Good morning, students. This is our third poem that we are going to start, The Rain, Voice of the Rain. And this poem has been composed by Walt Whitman, who is the poet of this poem. This is a natural poem by Walt Whitman in which he had a question to the voice of the rain, and then he got an answer also from rain. This is very strange for him that the rain could reply to him. Okay, so before to start, I would like to tell you about the central idea of this poem. So this poem, The Voice of the Rain, signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of earth. It means मतलब जो हमारी रेन है वो क्या रोल प्ले करती है हमारी धरती के ऊपर, उसकी वजह से जितने भी पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको पानी मिलता है, वो बड़े होते हैं, धरती को प्योरीफाई करती है, वाटर जो हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाती है, एक अच्छा सा साफ सा एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करती है. And then the rain returns to the favor to its place of origin from where it rises unseen from the depth of the water and from the land. The rain itself is explaining to the reader about its origin, work and its cyclic movement. And in the last, a comparison has been made, drawn between rain and the music, as both of them make the world more lively and return to their place of origin after fulfilling their purpose. This is the central idea. Later on we will discuss after completing this poem. So I think now we must start this poem. The student and who art thou? Thou means you, art means are. तुम कौन हो? The poet had a question to the rain. तुम कौन हो? Said I to the soft falling shower. मैंने पूछा बारिश से, जो धरती के ऊपर बौछारें गिन रही थी, मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो. मैंने उनसे आइडेंटिटी पूछी उनकी, राइट. विच स्ट्रेंज टू टेल, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू टेल यू दैट द रेन गिव मी एन आंसर as her here translated, which I am going to translate in front of you. Here this is the translation, this is the answer given by the rain. Okay, this is the answer. So let's find out what was said by the rain to the poet. The reply was, I am the poem of the earth. I am the rain is saying that I am the poem of the earth. Why the rain is saying so? Because जो रेन होती है हमारी, द रेन इज ट्राइंग हेयर टू से दैट म्यूजिक और पोएट्री बोथ गिव प्लेजर टू ह्यूमन बींग्स, राइट. इन द सेम वे द रेन गिव्स हैप्पीनेस टू द मदर अर्थ. दैट इज वाई इट इज सेइंग दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. एटर्नल, एटर्नल मीन्स एवर लास्टिंग, जिसका कभी अंत ना हो या जो हमेशा ऐसे ही चलती रही, दैट इज कॉल्ड एटर्नल. एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल. इम्पल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड. दिस इज रिटन हेयर, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड. मैं उठती हूँ और मुझे कोई छूता नहीं है. अनसीन मतलब कोई देखता नहीं है. मैं कब बनती हूँ और ऊपर चली जाती हूँ बादलों में, किसी को नहीं पता चलता, कोई देख नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता. हमेशा मैं ऐसी ही हूँ. एटर्नल मीन्स एवर लास्टिंग. ऑलवेज आई राइज अनसीन आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. अनंत सागर से और धरती से मैं उठती हूँ. देन आई गो अपवर्ड टू हेवन. ऊपर जाती हूँ आसमान की तरफ. वेंस, वेंस मीन वेयर. वैगुअली, वैगुअली मीन्स अनक्लियरली. फॉर्म्ड, अपनी अनक्लियर तरीके से, अस्पष्ट तरीके से अलग अलग शेप्स बनाती हूँ, जहाँ मतलब देर वहाँ पर जो है बादल बन जाते हैं. ऑल टुगेदर चेंज्ड
एंड येट द सेम। फिर मैं अपना जो रूप है वो बदल लेती हूँ और हमेशा फिर मैं ऐसे ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। फिर मैं नीचे की तरफ बढ़ती हूँ। डिसेंड मीन्स टू मूव डाउनवर्ड्स, किसको नहलाने के लिए। द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का मतलब होता है धरती। मैं नीचे की तरफ बढ़ती हूँ, किस लिए, क्या करती हूँ वहाँ पर जाकर। इट सेटिस्फाइज द रेन सेटिस्फाइज द थ्रस्ट ऑफ द ड्राई अर्थ, हील्स एवरीथिंग दैट इज रिगार्डिंग एंड इज लाइंग लाइफलेस। राइट, मतलब धरती के ऊपर जो प्यासी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी प्यास बुझाती हूँ। एक हरा भरा माहौल वहाँ पे पैदा कर देती हूँ धरती के ऊपर। एटोमीज का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और यहाँ पर ड्रॉट्स का मतलब होता है ड्राई स्पेल्स। डस्ट लेयर का मतलब तो आप समझते ही होंगे। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। और वो जो धरती के ऊपर पेड़ पौधे हैं ना, अगर मैं वहाँ न जाऊँ तो वो उग नहीं सकते मेरे बिना, वो सिर्फ बीज हैं। अगर मैं पानी नहीं दूँ तो शायद वो बड़े ना हो पाए। लेटेंट, हिडन, अनबॉर्न, अजन्मे, छुपे हुए बीज मात्र होते हैं। ठीक है ना। इट मीन्स the rain also helps in the germination of seeds which were lying dormant due to a dry spell. Right? Next. And forever by day and night, हमेशा दिन रात, I give back life to my own origin. मैं जो है अपने ही ओरिजिन को जन्म देती हूँ। अब धरती पर जो बारिश के जो ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन का मतलब होता है जन्म देने वाले, पैदा करने वाले, वो पेड़ पौधे ही होते हैं। पेड़ पौधों से ही बारिश आती है, तो मैं उनको जन्म देती हूँ। मतलब बारिश होएगी तो अधिक पेड़ पौधे उग जाते हैं, और जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा बारिश आती है। इसलिए ये कहा गया है आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। नेक्स्ट, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट। और धरती को मैं बहुत ही शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। ये रिप्लाई था पोएट उसका रेन का। अब लास्ट में है फॉर सॉन्ग। यहाँ पर फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग रैक्ड ऑन अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। इन दिस पोएम these two lines which are at the very last, these two lines have been composed by poet. poet कहता है यहाँ पे, क्या कहता है कि एक कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है बारिश का और म्यूज़िक का। बारिश और म्यूज़िक दोनों ही खुशहाली लाते हैं, दोनों ही अच्छा मूड प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया था कि एक कंपैरिजन हैज़ बीन ड्रॉन बिटवीन रेन एंड रेन एंड म्यूज़िक एज बोथ ऑफ देम मेक द वर्ल्ड मोर लिवली। तो वो उस गाने की तरह जो अपने जन्म स्थान से पैदा होता है, फिर घूमता है। वांडरिंग का मतलब होता है घूमना, आफ्टर फुलफिलमेंट, और वो अपने पर्पज़ को पूरा करने के बाद, चाहे वो पहचाना जाए या ना पहचाना जाए, बहुत ही मान सम्मान के साथ वापस लौट जाता है। यहाँ पे रैक्ड और अनरैक्ड का मतलब होता है, रैक्ड मीन केयर करना और अनरैक्ड मीन ये उल्टा होता है केयर का। ठीक है। ड्यूली का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट। सो दिस इज़ आवर पोएम दैट इज़ फिनिश्ड नाउ। आई होप यू ऑल माइट हैव understood what I had tried to explain you with the help of this poem. Still you have any problem, you are free to clear your doubts regarding this poem. After 2 o'clock of noon, I will send homework and other exercise material related to this poem. Thank you. Have a good day.